हाँ, तो आज अपन क्या करने जा रहे थे, जो हमारी क्लास 12th है उसकी अपन ने क्या शुरू की थी, जियोग्राफी कर रहे थे। जियोग्राफी में अपने कितने चैप्टर हो गए थे, 2 चैप्टर हो गए थे। फर्स्ट चैप्टर अपन ने पहले ही कर लिया था, और जो सेकंड चैप्टर है वो अपन ने कब किया था, कल अपने पूरा हो गया था। अपन ने उसके क्या देख लिए थे, पूरा समझ लिया। पी वाई क्यू देख लिए, मतलब कि पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर देख लिए। और क्या बचा, पी वाई क्यू देख लिए, पिछले वर्षों के प्रश्न उत्तर देख लिए, और अब बचा है अभ्यास प्रश्न। क्या बचा है, अभ्यास प्रश्न। ये कब करेंगे, ये आज करेंगे। कब करेंगे, आज करेंगे। तो शुरू करते हैं क्या, अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर आगे। हाँ, तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। कौन से, नीचे दिए गए चार विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। मतलब ये क्या है, सही उत्तर को चुनिए, मतलब क्या है, ये एमसीक्यू है, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। मतलब कि यहाँ पर जो महाद्वीप के नाम लिखे हुए हैं उनमें से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। तो किसकी ज़्यादा है, अफ्रीका की क्या ज़्यादा है, जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। समझ में आया, हाँ समझ में आया। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आ गया वापस, सॉरी। हाँ, वो निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। विरल जनसंख्या क्षेत्र मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या कम हो। क्या हो, जनसंख्या कम हो। क्या हो, कम हो। ऐसा क्षेत्र कौन सा नहीं है, मतलब कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, ये पूछा गया है। आटाकामा नहीं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र नहीं, ध्रुवीय क्षेत्र नहीं, दक्षिण पूर्वी एशिया। हाँ, समझ में आया, हाँ सर। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष कारक मतलब मैंने अपकर्ष प्रतिकर्ष कारक बताए थे। क्या बताए थे, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक। सर वापस बता दो। क्यों नहीं, वापस बता देंगे। क्या कर देंगे, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक क्या कर देंगे, वापस बता देंगे। इधर लिखो अपकर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ताकि मैं बार बार बताऊँगा और आपके याद हो जाएगा। अलग से याद करने की परेशानी रहेगी नहीं। प्रतिकर्ष मतलब प्रतिकर्ष कारक, अपकर्ष मतलब अपकर्ष कारक। समझ में आया, नहीं आया। अपकर्ष मतलब आकर्षित करने वाले कारक अपनी ओर। तो आपको अपनी ओर आकर्षित कौन कौन से कारक करेंगे, एक चिकित्सा सुविधा या शिक्षा या कह दो शैक्षणिक सुविधा। और यहाँ पर क्या होगी, वो सुविधाएं नहीं होगी। समझ में आया, हाँ सर आ गया। अब ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, करें। हाँ, जलाभाव मतलब जल का अभाव है, वहाँ पर जल नहीं है, तो वो प्रतिकर्ष कारक है, मतलब प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो आपसे क्या पूछा, अपकर्ष कारक पूछा। अब अपकर्ष से अच्छा, जो इसमें से सबसे अच्छा कारक आपको लगे वहाँ पर आप रहना चाहोगे, उस पर राइट कर लो। आप ऐसी जगह पे रहना चाहोगे क्या जहाँ पर जल कम हो, नहीं। बेरोजगारी हो, नहीं। महामारी हो, नहीं। बीमारी होनी नहीं चाहिए। चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधा हो, हाँ, जहाँ पर चिकित्सा सुविधा हो
और जहाँ पर शिक्षा हो वहाँ पर हम रहना पसंद करेंगे। कोई भी मनुष्य रहना पसंद करेगा। सही बात है, हाँ सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ग। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। अब जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। अभी करते हैं। भौगोलिक ही क्यों, 2 मिनट। हम आर्थिक कारकों का भी उल्लेख कर देंगे। आपको सिर्फ भौगोलिक का ही करना है, मैं आपको समझाने के लिए दोनों का कर देता हूँ। ये भौगोलिक हो गया और ये कौन सा कारक हो गया? आर्थिक। ये भौगोलिक हो गया, ये कौन सा हो गया? आर्थिक। कौन सा हो गया? आर्थिक। जो भौगोलिक कारक है इसमें कितना आते हैं? 4। कौन कौन से? 1, जल की उपलब्धता। क्या? जल की उपलब्धता, ये एक हो गया। दूसरा मृदा। तीसरा जल की उपलब्धता हो गया, मृदा हो गया, जलवायु हो गया। क्या हो गया? जलवायु हो गया। और एक और कारक कौन सा है? एक और कारक है अपना इसमें किसमें? भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक मतलब कि इनको भौतिक कारक भी कहते हैं। कौन से कारक कहते हैं? भौतिक कारक भी कहते हैं। इनमें जल की उपलब्धता, मृदा, जलवायु और कौन से कारक आते हैं? और इसमें आता है भू आकृति। कौन सा आता है? भू आकृति। क्या आता है? भू आकृति। किसमें? आर्थिक कारक में। सॉरी, भू आकृति किस में आता है? भौगोलिक कारक में। मैंने इसमें बोल इसमें दिया, लिखना सॉरी। आर्थिक कारक में कौन कौन से कारक आते हैं? नगरीकरण, औद्योगिक और एक खनिज। ये तीनों किस में आते हैं? आर्थिक कारक में। समझ में आया? हाँ आ गया। अब विश्व में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों है? ये आप कहाँ बताओगे? कमेंट में बताना तो थोड़ा मुश्किल है। चलो ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए क्या है? होमवर्क। क्या है? होमवर्क। और जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन से हैं? मतलब जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक हैं? 3 घटक। मैंने तीनों आपको बताए हुए हैं। कौन कौन से तीनों? एक है जन्म, एक है मृत्यु, एक है प्रवास। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। जन्म दर और मृत्यु दर। तो इसमें क्या बताना है? इनमें अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर। और जो अपकर्ष और प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक है वो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी मैंने यूँ ही बताया था, अंतर की टाइप। इसे तालिका बनाई गई, फिर इधर अपकर्ष लिखा था, इधर प्रतिकर्ष लिखा था और फिर अंतर बताया था मैंने। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो ये क्वेश्चन आया था अपना, उसमें भी क्या बताए थे? ये अभी मैंने अंतर बताए। तो वापिस आपको हो तो बता देंगे, पर अच्छा ये रहेगा कि आप खुद करो। और जन्म दर और मृत्यु दर भी आप कर ही लोगे, सिंपल ही है। अब मैं ये बड़े क्वेश्चन करा देता हूँ।
विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। वही कारक बताने हैं आपको, आर्थिक भौगोलिक वो वाले कारक ही बताने हैं आपको। समझ में आया? समझ में आ गया सर। जननांकिकीय संक्रमण की 3 अवस्था की विवेचना कीजिए। जो जननांकिकीय संक्रमण है उसकी जो 3 अवस्था है उसका क्या करना है, क्या करना है, अरे क्या करना था, क्या करना है, विवेचना। क्या करना है, विवेचना। तो ये कर ली अपन ने, कल ही की है, वापस कर लेते हैं। जननांकिकीय संक्रमण सिद्धांत, ये आपको पूरा चित्र बनाना है, ये आपको चित्र अलग से बनाना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना वो नीचे से अलग आपको अलग लिखना है। आपको एक बार बता देता हूँ, देखो एक बार बता देते हैं कैसे क्वेश्चन करना है। ये ऐसे, ये पूरा आपका पेज होगा जैसे, तो यहाँ पर ये पेज है आपका, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो लिखा हुआ नहीं आता है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन शुरू करना है। क्या करोगे, सबसे पहले एक डब्बा बनाओगे, यहाँ पर पूरा लिख लोगे, पूरा लिखना नहीं है, सॉरी, पूरा अपना चित्र बना लोगे वो वाला। ये पूरा चित्र बनाया आपने, ये पूरा क्या करना है, चित्र बना लेना है। ऐसा है, कुछ भी बड़ा चित्र बना लेना है। फिर आपको इधर से पहली अवस्था ये लिखना है, फिर दूसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था, ऐसे लिख लेना है आपको। समझ में आया? समझ में आया सर। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, चित्र में कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिख लेना है बस। यहाँ पर तो मैं एक साथ ही समझा रहा हूँ और आपको फिर करना अलग अलग है। पहली अवस्था में क्या होती है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, वह क्या होती है, बहुत कम होती है। और जो इसमें क्या होती है, जन्म दर ज़्यादा होती है, मतलब प्रजननशीलता ज़्यादा होती है। और उच्च मृत्यता, मतलब मृत्यु दर ज़्यादा होती है, जन्म दर ज़्यादा होती है, मृत्यु दर ज़्यादा होती है। और वृद्धि मतलब जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है, धीमी होती है। और जो इसमें जो जनसंख्या होती है वो क्या होती है, असाक्षर होती है। असाक्षर मतलब अशिक्षित होती है। समझ में आया? और जीवन प्रत्याशा कम होती है। जीवन प्रत्याशा मतलब जो हमारी जीवन जीने की जो उम्र है, मतलब कि वो कम होती है। जो हमारी सेकेंड अवस्था है, सेकेंड में क्या होती है, प्लस मतलब जनसंख्या का विस्फोट होता है। जनसंख्या विस्फोट सेकेंड में क्या होती है, प्लस मतलब जनसंख्या एकदम तेज़ी से बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं एकदम बढ़ जाती हैं, इसलिए जनसंख्या एकदम तेज़ी से बढ़ती है। जो हमारी जन्म दर है वो तो एकदम ज़्यादा बढ़ हो जाती है। और मृत्यु दर में भारी गिरावट होती है। मृत्यु दर में गिरावट होती है क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं मिल गई, इसलिए क्या हुआ, मृत्यु दर में गिरावट हुई। और जन्म दर में बढ़ोतरी हुई, इसलिए क्या हुई, जनसंख्या ज़्यादा हो गई। ये हो गया सेकंड में। फिर थर्ड में क्या होता है, दोनों कम होती हैं, जन्म भी कम होते हैं और मृत्यु भी कम होती है। दोनों ही क्या होती है, कम होती हैं। अशोधित जन्म दर भी कम होती है, अशोधित मृत्यु दर भी कम होती है। इसमें कौन कौन से देश आते हैं, अधिकतर विकसित देश आते हैं। इसमें जनसंख्या कैसी होती है, इसमें अशिक्षित थी, इसमें कौन सी हो जाती है, शिक्षित। इसमें जीवन प्रत्याशा कम थी, इसमें ज़्यादा। इसमें मृत्युता, इसमें अशोधित मृत्यु दर ज़्यादा थी, इसमें कम। इसमें जन्म दर ज़्यादा थी, इसमें कम। इसमें टेक्नोलॉजी कम थी, इसमें ज़्यादा। समझ में आया? हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है। तो अपना ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। क्या होता है? पूरा ख़त्म। ओके।